नाज़रीन, पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार, पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले साइम अयूब, जो कि इस वक्त इंजरी का शिकार हैं, उनकी इंजरी के हवाले से बड़ी खबर आई है और किसी हद तक आप इसको बुरी खबर भी कह सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से अब फाइनली खबर आ गई है, वो पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। साइम अयूब जैसा प्लेयर हमारे पास इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। हम भले इमामुल हक को टीम का हिस्सा बना लें, भले उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इमामुल हक साइम अयूब को रिप्लेस कर सकता है? उस तरह की फ्लुएंसी, उस तरह की क्रिस्पी बल्लेबाजी क्या हमें देखने को मिल सकती है? तो भाई नहीं देखने को मिल सकती। वो प्रेशर जो वो जनरेट करता है, वो पॉजिटिविटी जो टीम के अंदर लेके आता है, क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैं तो इस हक में हूं कि भाई आप किसी यंगस्टर को भी ट्राई कर लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी में लाना कोई गलत बात नहीं है। अब खबर ये आ रही है मुझे कि खुशदिल शाह जो है, उनको पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में कंसीडर किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि एक तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, दूसरे नंबर पे वो एक ऑलराउंडर है, और तीसरे नंबर पे उनकी करंट फॉर्म बहुत अच्छी है। उन्होंने रिसेंटली जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 2-3 इनिंग्स उन्होंने ये बीपीएल में बहुत अच्छी खेली। एक तो 73 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 4 लगातार छक्के जो है वो नासूम अहमद जो बांग्लादेशी स्पिन बॉलर्स हैं, उनको 4 लगातार छक्के लगाए। तो उनकी इस फॉर्म को, और साथ में जो हमारे अब्दुल रज़ाक भाई हैं जो इस वक्त एक कैंप भी चला रहे हैं, उन्होंने भी खुशदिल शाह को हाईली रेट किया है और उन्होंने कहा कि ये बंदा आपकी टीम के अंदर जरूर होना चाहिए। तो मुझे खबर ये आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में अगर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो खुशदिल शाह की एंट्री हो सकती है। हु नोज कि ये जो है वो फैसला हो पाता है या नहीं, बट स्टिल मुझे ये खबर मिल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में खुशदिल शाह की वापसी पॉसिबल है, मुमकिन है, और ये मुमकिन है कि पाकिस्तान का जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें सपोर्ट हो। लेकिन बुरी खबर ये है कि साइम अयूब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। ये अब मैं कंफर्म आपको बता सकता हूं कि साइम अयूब इज नॉट गोना प्ले इन चैंपियंस ट्रॉफी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी जो काबिलियत है और जो उनका स्किल सेट है उसको जरूर अहमियत देता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके फ्यूचर को दाव पे बिल्कुल नहीं लगाएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से बड़े इवेंट्स आगे आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जो बड़ा इवेंट है। इस बार बिगर T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, फिर उसके बाद 2027 का ODI वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद 2028 में जो है वो T20 वर्ल्ड कप है, फिर 2029 में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर 2031 का वर्ल्ड कप है। तो ये जो जितने भी इवेंट्स होने जा रहे हैं, ODI वर्ल्ड कप 2031 में होगा, ये सब की बड़ी वैल्यू है चैंपियंस ट्रॉफी से। इस चैंपियंस ट्रॉफी से ज्यादा वैल्यू है। ये मैं मानता हूं कि उनके बगैर पाकिस्तान की टीम अधूरी है, हम बहुत मिस करेंगे, लेकिन व्यूअर्स, एक बच्चे का जो कैरियर है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उसको हाफ कुक खिला दें, उसके पेन हो रही हो तो आप उसको जो है वो खिला दें, सिर्फ टीके लगा के, इंजेक्शन लगा के अपनी टीम के लिए। मुमकिन है वो कुछ मैच खेल जाए, मुमकिन है वो परफॉर्म भी कर जाए, लेकिन वो गलती करके आप अपना फ्यूचर स्टार जाया कर सकते हैं। बिल्कुल जाया करने की जरूरत नहीं है। खबरें यही आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस मैच पे सोच रहा है कि ठीक है, अगर वो नहीं अवेलेबल होते, नो प्रॉब्लम, हम उनको पूरा एम्पल टाइम देंगे, और जो कम से कम टाइम है वो 3 महीने का बताया जा रहा है कि 3 मंथ्स उनको मुकम्मल रेस्ट की जरूरत है। भले वो रिहेबिलिटेट भी करें 3 हफ्तों में, अभी खबर ये मिली है कि 3 हफ्तों बाद वो रिहेबिलिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना जो है वो उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हमें उनके बगैर आगे सोचने की जरूरत है। बहरहाल, पाकिस्तान के स्टेडियम्स के हवाले से अजीब वो गरीब किस्म की खबरें भारतीय मीडिया फैला रहा है, और वो कह रहा है कि अब जो है वो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनको जाने से मना कर दिया गया कि आप स्टेडियम की कवरेज नहीं कर सकते, आप अपडेट नहीं दे सकते लोगों को कि जनाब कहां तक पहुंचा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज फिर कजाफी स्टेडियम में हमारे चेयरमैन साहब ने सारे जर्नलिस्ट को बुला के और उनको सब कुछ दिखाया, साथ में खुशखबरी सुनाई कि भाई ये 31 जनवरी तक सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 35% जो चेयर्स है वो कजाफी स्टेडियम में लग चुकी हैं। बाकी जो कजाफी स्टेडियम का जो मेन एरिया है जिसमें पेविलियंस वगैरह है, उसके ऊपर भी तेजी से काम हो रहा है। अब शीशे लगने जा रहे हैं और वहां पर सीढ़ियां बन रही हैं, सब कुछ जबरदस्त हो रहा है। और जो चेयर्स हैं वो तो 23 तारीख तक उन्होंने कहा कि 100% चेयर्स लग जाएंगी। चेयर्स बड़ी अच्छी लग रही है, बाय द वे ग्रीन और व्हाइट कलर की चेयर्स लग रही है, तो बड़ा मजा आएगा वहां जाकर देखने वालों को। व्यूअर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो बड़ी कद्दे आदम ग्रिल थी वो खत्म करके बिल्कुल छोटी सी ग्रिल है, और तकरीबन 20 यार्ड्स 20 गज जो है वो आगे लाया गया है सीढ़ियों को, चेयर्स को, ताकि मजीद लोग जो है वो करीब होके मैच को देख सकें और लोगों का विजुअल एक्सपीरियंस जबरदस्त हो। फिर जो सैनिटेशन का वहां पर पानी के निकास का जो इंतजाम है वो जबरदस्त जो है वो किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो उसका निकास हो सके। और अगर बारिश होती है तो उस सूरत में मैच जो है वो पोस्टपोन ना करने पड़े कि जी यहाँ पे हमारे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। ओवरऑल बहुत काम तेजी से हो रहा है
اور اگر آپ ایک دن کی بات کرتے ہیں تو ایک دن میں 3 دن کے برابر کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے. نارملی 8-10 گھنٹے لیبر کام کرتی ہے، لیکن جب آپ 24 آور کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب جو 8 گھنٹے کام کرنے والے ہیں وہ ان میں سے شفٹیں چینج ہوتی ہیں اور 24 گھنٹے کام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دن از اکول ٹو 3 ڈیز، اور اگر 10 ڈیز ہے تو 30 ڈیز، ایک مہینے کا کام اس میں ہوگا. تو اگر پاکستان کرکٹ بورڈ واقعی یہ بتایا گیا جی کہ بے فکر رہیں، سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا، ہر چیز زبردست ہوگی، انٹرنیشنل معیار کے اسٹیڈیم ہونے جا رہے ہیں. کراچی کے حوالے سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے. پنڈی میں تو خیر اتنا معاملہ ہے بھی نہیں، وہاں تو چیئرز وغیرہ اور ایل ای ڈی نئی جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. یہاں بھی ایل ای ڈی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں ایل ای ڈیز لگ جائیں گی. فلڈ لائٹس تو آلریڈی نئی لگ چکی ہیں، تو ساتھ میں فلیش وہ جو لائٹس ہیں ایل ای ڈی لائٹس وہ لگائی جا رہی ہیں، اور بڑا خوبصورت اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. لندن میں زیر علاج پاکستانی بیٹر سیم ایوب نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کب تک بالکل تندرست ہو سکوں گا. نجی ٹی وی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں سیم ایوب کا کہنا تھا کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، اور ڈاکٹرز بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کب تک بالکل تندرست ہو سکوں گا اور کھیل سکوں گا. ان سے سوال کیا گیا کہ 2 سنچریوں کے بعد پوری ٹیم کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ صرف ایک کھلاڑی اہم نہیں ہوتا، جیت کے لیے پوری ٹیم مل کر کھیلتی ہے. قومی کرکٹر نے اپیل کی کہ قوم میری جلد مکمل صحت یابی کے لیے دعا کرے. واضح ہے کہ گزشتہ دنوں سیم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے، اور ابتدائی رپورٹس میں ان کے ٹخنے میں فریکچر آیا تھا. سیم ایوب ان دنوں لندن میں زیر علاج ہیں.